अन्यथा हम लोग काला झंडा लेकर भारत के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सभा में जाएंगे और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे और काला झंडा दिखाएंगे। तभी जाकर संभव है कि हमारी बातें उन तक पहुंचेगी। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। आज चेनारी प्रखंड के भरताली में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह विरोध भारत सरकार के भारतमाला परियोजना अंतर्गत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को लेकर है। आपको बता दें कि ये स्टीडेक चेनारी प्रखंड के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी, जहां बड़ी संख्या में किसानों की जमीनें सरकार अधिग्रहण कर रही है, लेकिन कम मुआवजा को लेकर किसान नाराज है। किसानों के धरना स्थल पर स्थानीय अंचलाधिकारी एवं सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी पहुंचकर वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड्डे हुए हैं। इधर किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो 30 मई को होने वाले प्रधानमंत्री जी के सभा में काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। देख रेख के लिए और अपना वोट बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको हम राजा की संज्ञा में मान सकते हैं, वो हमारे जिले में आने वाले हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि अब तक हमारे प्रधानमंत्री को कोई ऐसा अथॉरिटी के अनुसार सूचना नहीं दिया गया है कि हम लोग के साथ ये दुर्दशा हमारी किसानों के हो रही है और आपके अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग प्रधानमंत्री को इस बात का से अवगत कराएं, सूचना दें उनको कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और हम सभी 30 तारीख को, अगर हम जिला प्रशासन द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी शीर्ष मंडल को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका दिया जाए। अगर मिलने का मौका दिया जाता है, हम लोग अपनी बातें रख सकेंगे तो ठीक है, अन्यथा हम लोग काला झंडा लेकर भारत के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सभा में जाएंगे और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे और काला झंडा दिखाएंगे। तभी जाकर संभव है कि हमारी बातें उन तक पहुंचेगी। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। उचित मुआवजा तो सड़क नहीं, उचित मुआवजा नहीं तो सड़क नहीं, उचित मुआवजा नहीं तो सड़क नहीं। किसान यूनियन जिंदाबाद। आप बोलिएगा बात करने के लिए मोबाइल दे रहे हैं। प्रोजेक्ट अलग है, इसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस अलग होता है, इसका प्रोसेस अलग होता है। उनका मुआवजा जो नहीं करता है तो हमारा तो नहीं चला जा रहा है। आप क्या हम खुद खाना में लागल बा। हम लोग जो भरवा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। एजुकेशन में अगर जाकर के अगर सबका हो जाए एकदम हो जाएगा। नहीं, हमको लग नहीं रहा, ऐसा अभी तक लग नहीं रहा है। कौन गाँव में बात करवाए तो बोल रहे कि नहीं, हम नहीं करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, करवाइए। गाँव में 2 किलोमीटर के अंदर तो बोल रहे कि हम नहीं कर सकते। जब हम नहीं कर सकते तो सरकार को बात पहुँचाना होगा और आप माध्यम आते हैं तो ये बात पहुँचाने का लोग के हक में भी कोई कानून नहीं ना चलता है। नहीं हाँ, तो डायरेक्ट इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि अब हम लोग प्रधानमंत्री से पूछेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को हम लोग काला झंडा दिए, मेन उद्देश्य था यही कि उन तक बात पहुँचे। हम लोग वो नीतीश कुमार आए हुए थे कहाँ, मल्लीपुर, और हम लोग काला झंडा दिखाएं बरसाने, यहाँ पे उनका स्थल का जो प्रोग्राम उससे करीब 30 किलोमीटर दूर। हमको पता था कि ये मैसेज पहुँचे, अब उन तक पता नहीं मैसेज आगे नहीं पहुँचा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिए, न एक शब्द कहीं कुछ बोले हैं इस पर। अगर इस पर कुछ एक्शन हुआ तो प्रधानमंत्री कहीं कोई तो संवाद आता है, कहीं कुछ खबर आता है। हो सकता था कि नितिन गडकरी जी का ही कोई बयान आता, कहीं कोई बयान आज तक नहीं आया। हम लोग को लेकर के अगर सरकार जब सेंसिटिव नहीं होगा, लंटी क्या है उसको
उसका चक्रवृद्धि क्या दीजिए ना, तो वो भी तो गलत हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्यों आप जब 10% बढ़ेगा तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए ना। फिर समय का आप फ्लैट इंटरेस्ट जो बढ़ा रहे हैं उसको समय के साथ में आप उसको जब 10% बढ़ा रहे हैं तो उसका कितना किया चक्रवृद्धि। जा रहा है, दोनों किया जा रहा है। किसी भी प्रोविजन के आलोक में हाँ मान लीजिए आप कह रहे हैं चक्रवर्ती, हाँ अगर कोई प्रोविजन यही बात तो हम बोल रहे हैं कि आपका प्रोविजन ही नहीं है तो हम लोग को न्याय दिलाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि सरकार हमारे प्रति कानून बनाए तो कैसा कि हमें न्याय हो। आप लोग चलिएगा तो कानून के हिसाब से चलिएगा। जो सरकार कानून बना रखा है उसी का अनुपालन करवाइएगा। तो जब सरकार के बनाए हुए कानून से हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा तो सरकार बनाए भाई हमारे प्रति कानून। हम लोग जब इतने बड़े संख्या में शोषित सरकार और वही उनके हाथ में है कानून बनाना, क्यों नहीं बना रहे हम लोग के पक्ष में? हम लोग कानून बनाए। आप लोग इतना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, आपको अंदाजा होगा जमीन का क्या है, अंदाजा होगा। आप कुछ नहीं सकते हैं। हाँ इसीलिए आज डीएम मैडम के पास हम लोग टाइम नहीं है होने के लिए। अगर व्यवस्था मिलने का है तो फिर उनका भी विरोध उनका भी करेंगे। शायद उनका करने से उन तक पहुंच जाए। कोई होगा कि भाई हम लोग मर रहे हैं तो हम लोग का उपयोग है। आप सबको रोजगार दे रहे हैं और हमारा रोजगार छीन रहे हैं। कहाँ हमारा यही रोजगार है ना। नहीं पता है चारों तरफ करे तो ही नहीं है। और एक बार वो रिश्तेदारी में पता करते करते जमीन का पता किए तो उनको बोल रहे 50 लाख रुपए निकाले। बताइए कि अब जब इतना बड़ा में जमीन आप एक्वायर कीजिएगा तो किसान अपने जब जमीन गया उसके बदले में जमीन लेना चाहेगा तो फिर यहाँ बेचने वाले भी तो चाहिए। अब वो मांगी रकम मांगने लग रहा है।